तो वामन भगवान को बृहस्पति महाराज ने धरती पे आकर के यज्ञोपवीत धारण कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज धरती पर आए और ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के वामन भगवान के हाथ में कमंडलू दे दिया। और उसके बाद अदिति मैया ने अपने पुत्र वामन को लंगोटी धारण करा दिया। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र वामन को हाथ में मेखला दे दिया। और माता स्वयं सरस्वती पधारी तो रुद्राक्ष की माला देगी सरस्वती मैया वामन भगवान को। फिर भूदेवी मैया पधारी और भूदेवी मैया ने धरती मैया ने चरण पादुका प्रदान करी वामन भगवान को। और आकाश आया, आकाश ने छत्र दे दिया वामन भगवान। वामन भगवान का श्रृंगार हो रहा है। और कुबेर आए तो कुबेर ने एक पात्र दे दिया और अन्नपूर्णा मैया ने पात्र को भर दिया। इस प्रकार यज्ञोपवीत कमंडलू चरण पादुका और छत्र आदि लेकर के वामन भगवान का सुंदर श्रृंगार हो गया। और वामन भगवान चल दिए राजा बलि को छलने के लिए। स्वयं वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर दान मांगने जा रहे हैं। पता नहीं इस राजा बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो स्वयं भगवान इसके यहाँ दान मांगने आ रहे हैं। संसार जिसके यहाँ मांगने जाता है और संसार को देने वाला और बलि के यहाँ मांगने जा रहा है। शायद कोई तो पुण्य जरूर किया होगा इस राजा बलि ने, जो स्वयं भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए। आखिरकार इस राजा बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया। तो राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा वामन पुराण में आती है कि राजा बलि ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया। 18 पुराण हैं जिनमें एक पुराण वामन पुराण भी है। और उस वामन पुराण में राजा बलि का पूर्व जन्म लिखा हुआ है कि इस राजा बलि ने कौन सा पुण्य किया जिसकी वजह से स्वयं भगवान इसके यहाँ दान मांगने के लिए गए। तो राजा बलि पूर्व जन्म में बहुत बड़ा शराबी था, जुआरी था। वामन पुराण में लिखा वेश्यावृत्ति करता था, बहुत बड़ा शराबी था। और एक दिन ये शराबी वेश्यावृत्ति करने के लिए गया। रोज वेश्याओं के साथ वेश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, द्यूतम पानम, स्त्रियः सूनः रजो वैरवम च पंचमम। वो शराबी रोज वेश्यावृत्ति करने जाता और उस शराबी को एक वेश्या अच्छी लगी तो उस वेश्या के लिए एक फूलों की माला बना करके ले गया। बोले वेश्या के गले में फूलों की माला डालूंगा। और जैसे ही वो शराबी फूलों की माला बना करके लेकर के गया, मार्ग में जा रहा है कि मार्ग में एक कील गड़ी हुई है और उस शराबी का पैर उस कील से टकरा गया तो वो शराबी कील के ऊपर गिर गया और वो कील उस शराबी के पेट में चुभ गई। अब वो शराबी मरने वाला है और हाथ में फूलों की माला है जिस माला को वेश्या के गले में डालने जा रहा था। अब इसने विचार किया कि इस माला का क्या करें। अब खड़े होकर के जा नहीं सकते तो बगल में एक महादेव बाबा की शिवलिंग बनी हुई थी। इस शराबी ने विचार किया, अरे वेश्या के गले में माला को नहीं डाल पाए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। लेकिन प्राण निकल रहे हैं और मरते समय महादेव के गले में इस माला को डाल रहा है।
और उस शराबी ने उस फूलों की माला को महादेव बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा दिया। और जैसे ही फूलों की माला चढ़ा दी, इतने में उस शराबी का प्राणांत हो गया। और प्राणांत जब उसका हो गया तो मरने के बाद संयमनीपुरी में पहुंचा, यमपुरी में। और जैसे ही यमपुरी में पहुंचा तो उसका बही खाता खोला गया। एक यमपुरी में यमराज रहते हैं और उनके मंत्री हैं चित्रगुप्त। और बंधुओं, चित्रगुप्त हमारे और आपके जीवन का लेखा जोखा सब देखते हैं। जैसे ही उस शराबी का बही खाता खोला गया, चित्रगुप्त ने कहा, यमराज, इस शराबी का तो पूरा जीवन पाप में ही निकल गया। वैश्याओं की वृत्ति करिए, वैश्याओं के साथ रहा है, शराब पिए, जुआ खिलाए। यमराज ने कहा, इसके बही खाते को अच्छे से देखो। और चित्रगुप्त जैसे ही पेज पलटते जा रहे हैं उसके जीवन चरित्र के, और जैसे ही अंतिम पेज पलटा तो अंतिम पेज पर एक पुण्य मिल गया। और पुण्य क्या है? बोले, पुण्य यही है कि इसके जब प्राण निकल रहे थे तो इसने मरते समय महादेव बाबा के गले में एक फूलों की माला डाली है। इसका एक ही पुण्य है और पूरे जीवन में इसके पाप ही पाप भरे हुए। यमराज ने जैसे ही इसका एक पुण्य देखा शराबी का, तो यमराज ने आदेश दे दिया चित्रगुप्त को, अरे इसने एक माला महादेव के गले में डाली है, ऐसा करो इस शराबी को 1 घंटे के लिए इंद्र का सिंहासन दे दो। और वो शराबी 1 घंटे के लिए इंद्र बन गया, इंद्र के सिंहासन का अधिपति बन गया। और वामन पुराण में लिखा हुआ है, उस शराबी ने 1 घंटे में इंद्र बना तो 1 घंटे में इतना दान दिया, इतना दान दिया कि 1 घंटे में इंद्र के सिंहासन में जितना खजाना था सब दान देकर के समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों को दान दिया, गौ माताओं के सींगों को सोने से मड़वा करके दान दिया। और जब 1 घंटा पूरा हो गया तो असली इंद्र चल करके आए और ये शराबी इंद्र की गद्दी से नीचे उतर गया। तो अब दोबारा जब चित्रगुप्त ने इसके जीवन चरित्र की बही खाते को खोला तो अब अलग ही स्थिति दिखी। वो स्थिति क्या दिखी? चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, यमराज, इस शराबी ने 1 घंटे में इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत दान दिया है इसने। यमराज प्रसन्न हो गए। अरे शराबी, जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश संसार में रहेगा, जाओ, हम यमराज तुमको आदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तब तक तुम्हारे यहाँ संपत्ति बनी रहेगी और तुम विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके पधारोगे। और तुम्हारे यहाँ इतनी संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति होगी कि स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ दान मांगने के लिए आवेंगे। बंधुओं, बस उसी कारण की वजह से आज संसार को देने वाला और खुद मांगने जा रहा है। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ खुद मांगने गए। ये कथा वामन पुराण में लिखी हुई है, जिसमें राजा बलि ने पूर्व जन्म में एक ही पुण्य किया, मरते समय महादेव के गले में माला डाला। बंधुओं, करसो कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा। अरे जब मरते समय छोटा सा पुण्य करने से इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो हम तुम अगर जीवन पर्यंत पुण्य करें, जीवन पर्यंत सेवा करें
और मरते समय शायद माधव का नाम आ जाए तो भगवान हमें भी मोक्ष प्रदान कर देगा। ये बात मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान ने काफी व्यक्तियों के साथ में किया है। भीष्म पितामह के साथ में भगवान ने ऐसा किया, जटायु के साथ में भगवान ने ऐसा किया, बाली के साथ में भगवान ने ऐसा किया। मरते समय भगवान अगर सामने होता है तो फिर तो जन्म जन्म मुनि जतन। तो राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान दान मांगने के लिए गए। राजा बलि ने तो स्वागत किया, स्वागतम भो महाभाग ब्रह्ममीनाम तपः साक्षात् त्वाया यद दुरतयः। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान आइए आइए, स्वागत है। वामन भगवान आए, राजा बलि बोला प्रभु मैं धन्य हो गया, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ के बीच में अगर संत आ जाएं घर में तो ये तो बड़े भाग्य होते। बंधुओं वैसे अगर रोज संत आ रहे हैं घर में वो तो भाग्य है ही, लेकिन जब आप कोई यज्ञ पूजन जप तप करते हो और फिर भगवान संत आ जाएं तो वो ज्यादा बड़े भाग्य होते। राजा बलि ने स्वागत किया और प्रार्थना की कि प्रभु अब आप कुछ मांग लो। वामन भगवान बोले अरे राजा बलि किसके लिए मांगे, क्या मांगे और क्यों मांगे? हम तो तुम्हारे यहाँ यज्ञ के दर्शन करने आए हैं, हमने सुना था कि तुम यज्ञ कर रही। राजा बलि बोला नहीं, मेरे द्वार का नियम है, मैं किसी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता। कैसे कैसे राजा हो, जिन राजाओं के द्वार पर अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वो राजा किसी को खाली हाथ द्वार से नहीं जाने देते। ऐसे ऐसे राजा हुए। और लेकिन आजकल संसार में कोई भिक्षुक आ जाता है तो लोग उसे भिक्षा नहीं डालते हैं, गाली गलौज तक कर देते हैं। और पहले के संत, पहले के राजा ऐसे ऐसे हुए जो अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। तो राजा बलि ने प्रार्थना करी, नहीं प्रभु कुछ तो मांग लो। वामन भगवान ने कहा अच्छा राजा बलि अगर तुम देना ही चाहते हो तो एक बात बताओ, हम कुछ मांगेंगे तो किसके लिए मांगेंगे? राजा बलि बोला कि तुम छोटे से हो तो तुम सोच रहे हो कि किसके लिए मांगोगे। राजा बलि कहने लगा अगर तुम कह दो तो तुम्हारा विवाह करवा दे और तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब तो मांगोगे। वामन भगवान बोले भैया अगर ब्याह है जाओ तो घर में देवी जी आवेंगी, फिर वो देवी जी कहाँ रहेंगे? राजा बलि कहने लगा अरे चिंता मत करो, मैं देवी जी के रहने के लिए और आपके रहने के लिए एक महल दान में दे दूं। वामन भगवान बोले अगर विवाह हो जाएगा तो गृहस्थ में प्रवेश हो जाएगा और गृहस्थ में प्रवेश हो जाएगा तो एक दो बाल गोपाल भी हो जाएंगे। बोले साधारण सी बात है, बाल गोपाल जरूर होंगे। तो राजा बलि बोला, वामन भगवान कहने लगे अगर वो बाल गोपाल हो जाएंगे तो उनकी विद्या अध्ययन की व्यवस्था कैसे होगी? राजा बलि कहने लगा चिंता मत करो, मैं अपने राज्य में एक विद्यालय चल रहा है, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय मंदिर, उस मंदिर में उस विद्यालय में आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दूंगा। लेकिन वामन भगवान तुम बस कुछ न कुछ मांग लो। वामन भगवान बोले अगर एक दो बाल गोपाल हो जाएंगे तो बाई चांस उन बाल गोपालों में से एक दो चले भी जाएंगे, समाप्त भी हो जाएंगे तो रोना भी पड़ेगा। राजा बलि बोला प्रभु रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने के लिए किराए पे थोड़ी लाऊंगा। वामन भगवान ने कहा राजा बलि ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसा दान नहीं चाहिए जिस सुख को लेने के बाद आदमी को रोना पड़े। नहीं महाराज मेरे द्वार का नियम है खाली हाथ नहीं जाने दूंगा।
इतने में राजा बलि के एक गुरु जी हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जी को पता पड़ा तो शुक्राचार्य जी ने आकर के राजा बलि से स्पष्ट मना कर दिया। अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि इनको साधारण मत समझे और इनको दान मत देवे। लेकिन राजा बलि जिद कर रहा है कि नहीं, द्वार से खाली हाथ नहीं जाना। अब वामन भगवान बोले अगर राजा बलि ज्यादा जिद कर रहे हो तो ऐसा करो, पहले तुम संकल्प करो, हम जब मांगेंगे। और शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं राजा बलि संकल्प मत करना। लेकिन राजा बलि नहीं माना, संकल्प के लिए कमंडलू बुला लिया, मंगा लिया। और जैसे ही संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य गुरुजी विचार करने लगे कि हम ऐसा करते हैं, छोटा सा रूप लेकर के इस कमंडलू की टोटी में बैठ जाते हैं और जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। और शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप लेकर के उस कमंडलू की टोटी में बैठे और ये सब वामन भगवान देख रहे थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सबके हृदय की बातों को जानता है। वामन भगवान ने एक कुसा उठाई और कमंडलू की टोटी में कुसा को जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी मारते तो बाजे, अगर ज्यादा देर यहाँ रुके रहेंगे तो दोनों फूट जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप खुद दान नहीं दे रहे हो तो दान देने वाले व्यक्तियों को कम से कम रोको तो मत। खुद तो महान लोभी हो ही, और सामने वाला अगर कोई दान दे रहा है तो उसे भी रोको। तो जब राजा बलि ने संकल्प किया, शुक्राचार्य जी वहां से चले गए और संकल्प हुआ। उसके बाद वामन भगवान ने मांगा, पदानि त्रीणि दैत्यानि शंभितानि पदा मम। पदानि त्रीणि दैत्यानि शंभितानि पदा मम। वामन भगवान कहने लगे राजा बलि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। राजा बलि बोला जय हो प्रभु, आप तो शरीर से भी छोटे हो और आप तो बुद्धि से भी छोटे ही हो। एक बात बताओ, तुम्हें 3 पग भूमि लेने में शर्म नहीं आ रही है, लेकिन मुझे इतने बड़े राजा को 3 पग भूमि दान देने में शर्म आ रही है। अरे प्रभु, इस 3 पग भूमि को दान में लेने के लिए भी संकल्प करवाया। अरे इसको तो बिना संकल्प के ले लेते, मैं ऐसे ही दे देता। वामन भगवान बोले राजा बलि ऐसा कर, पहले 3 पग भूमि दे दे और बाद में जब तुम्हारे पास बचे तो फिर वो भी दे दे। और कनक भूधराकार शरीरा, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप ले लिया। और विराट रूप वामन भगवान का जैसे हुआ, एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में आकाश को नाप दिया। बोल राजा बलि अब तीसरा पग कहाँ धरूं? राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हुआ और राजा बलि ने एक ही बात कही, जो बात केवट ने राम जी से कही और वही बात राजा बलि यहाँ पर वामन भगवान से कह रहा है। केवट ने कहा था नाथ जो विलंब विन, चाहो जो अविलंब विन, नाथ मेरे माथ पे हाथ धरे दीजिए। केवट ने कहा था प्रभु राम आप मेरे माथे पर हाथ रख दीजिए, और यहाँ पर राजा बलि भी कह रहा है। राजा बलि कह रहा है प्रभु संकल्प पूरा करने के लिए आप अपना तीसरा पग मेरे माथे पर, मेरे सिर पर रख दीजिए।
और वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया और इस प्रकार सुखदेव कहते हैं संकल्प पूरा हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। अब जब संकल्प पूरा हो गया तो वामन भगवान राजा बलि से खुश हो गए। अच्छा राजा बलि, अब ऐसा कर तू हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि बोला, भगवान तुम खुद हमारे द्वार पर मांगने के लिए आए थे, तो अब हम तुमसे क्या मांग ले? नहीं, कुछ तो मांग ले। और जैसे ही कहा तो राजा बलि ने एक ही प्रार्थना करी, प्रभु नीचे पाताल में और हमारा एक महल बना हुआ है, आप ऐसा करो उस महल के जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलूं उस दरवाजे पर मुझे आप खड़े दिखो, बस मुझे यही दे दो। राजा बलि बोला, अच्छा सूदी सूदी काहे कुना ने कह रहो कि हमारे महल के द्वारपाल बन जाओ। हाँ अगर भैया तू जा द्वार से बाहर निकलेगो तो हमें बा द्वार पे आना पड़ेगा। और भगतन ने मोहि नाना भांति नचाया। अब वामन भगवान नीचे जो राजा बलि का महल बना हुआ था उसमें द्वारपाल के रूप में विराजमान हो गए। राजा बलि अगर इधर से निकले तो वामन भगवान उस द्वार पे भाजे। लक्ष्मी मैया ऊपर विचलित हो गई कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के लक्ष्मी जी से पूछा कि मैया क्यों विचलित हो। लक्ष्मी मैया ने कहा, अरे नारद जी पता नहीं भगवान नारायण का और अता पता नहीं है। तो नारद जी महाराज ने बताया, मैया लक्ष्मी ऐसे ऐसे भगवान नारायण नीचे पाताल में है और राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके विराजमान है। अच्छा बोले हाँ। तो फिर लक्ष्मी मैया गई हैं और लक्ष्मी मैया ने नीचे पाताल में जाकर के राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा बलि प्रसन्न हो गया। ओहो अब तो लक्ष्मी जब तुमने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया है तो अब कुछ मांग ले। और लक्ष्मी मैया ने स्पष्ट कह दिया, अगर राजा बलि अगर भैया कुछ देना ही चाहते हो तो अपने द्वारपाल को दे दे। राजा बलि समझ गया, ओहो हमारे साथ वहां भी छल हुआ था, वो हमारे साथ यहाँ भी छल हो गया। अरे भगवान नारायण को मांगने की शक्ति और भगवान नारायण को लेने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है। अरे नारायण को या तो लक्ष्मी मांग सकती है या